नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस चैनल से। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में, जिससे लोगों के पास सही जानकारी पहुँच सके। हम कभी भी आपके पास ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, कभी भी आपके पास ऐसा मैटर नहीं लाते जो आपके लिए अनुपयोगी हो। जितना भी मैटर आप लोगों के लिए लेके आएंगे, जितने भी प्रश्न लेके आएंगे, आपके लिए बहुत अच्छे प्रश्न लेके आते हैं जो आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। आज हम आपकी लेखपाल की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। अगर आप इन सबकी पीडीएफ फाइल चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इनकी पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमें जो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर है उन पर मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। इस वीडियो में दिखाई हुई किसी भी आपको प्रश्न से या प्रश्न से कोई आपको समस्या है तो आप हमें उसमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो पहला हमारा प्रश्न कह रहा है कि सर्वे शब्द किस भाषा का शब्द है। सर्वे शब्द किस भाषा का शब्द है? तो जो आपका सर्वे शब्द है ये आंग्ल और फ्रेंच भाषा का शब्द है। ठीक है, सर्वे का अर्थ होता है सर्वेक्षण करना या पैमाइश करना। क्या होता है? सर्वेक्षण करना, पैमाइश करना। ये आंग्ल भाषा का शब्द है, आपका आंग्ल फ्रेंच भाषा का शब्द है, आंग्ल फ्रेंच भाषा का शब्द है। ठीक है, चलेंगे अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता में मापन के लिए क्या साक्ष्य में मिला है। तो प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता में मापन के लिए पहले किससे मापन होता है? आपके जमाने में चलती है जरीब है, इंच है, फुट है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में मापन के लिए मिले थे हाथी के दांत। हाथी के दांत से मापन के साक्ष्य मिलते हैं। और जो ये आपके हाथी के दांत थे ये 16 के गुणांक में थी। सिंधु घाटी सभ्यता में जो मापन किया जाता था हाथी के दांत में, ये आपके 16 के गुणांक में होते थे। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? आज इसमें हमने आपके सारे के सारे प्रश्न भूमि मापन से संबंधित रखे हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर आपका 3। गज ए सिकंदरी की माप कितनी थी? गज ए सिकंदरी। सबसे पहले तो बताएं आपको, गज ए सिकंदरी चलवाई किसने? सिकंदर लोदी ने। किसने चलवाई? सिकंदर लोदी ने गज ए सिकंदरी चलवाई थी, जिसमें गज ए सिकंदरी की माप रखी गई थी 39 अंगुली। कितनी माप थी? 39 अंगुली, या 39 अंगुली बराबर आपके 32 इंच। 39 अंगुली बराबर वर्तमान में कितने होते हैं? 32 इंच। तो ये गज ए सिकंदरी की माप थी। ठीक है, बाद में अकबर ने इसको पलट दिया। अकबर के समय में इसको गज ए सिकंदरी कर दिया गया गज ए इलाही। बताएंगे आपको अगले प्रश्न में, जैसे ही पहुंचते हैं अभी आएगा प्रश्न तो बताएंगे आपको। अगला प्रश्न कह रहा है 4 सर्वे शब्द का क्या अर्थ है? सर्वे शब्द का क्या अर्थ है? तो सर्वे शब्द का क्या अर्थ है? सर्वे शब्द का अर्थ है सर्वेक्षण, पैमाइल। तो आंसर आपका तीसरा सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। अगर यही लिखा जाता सर्वे शब्द का हिंदी अर्थ क्या है तो आपका सर्वेक्षण आंसर बिल्कुल सही हो जाता। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है गज ए सिकंदरी किसने बनवाई? गज ए सिकंदरी किसने बनवाई? तो गज ए सिकंदरी, जैसा कि हमने ऊपर के क्वेश्चन में आपको बताया था, ऊपर जो प्रश्न दिया गया था उसमें आपको बताया था गज ए सिकंदरी को बनवाया था सिकंदर लोदी ने। किसने बनवाया था? सिकंदर लोदी ने। और सिकंदर लोदी ने गज ए सिकंदरी को कितनी माप रखी थी बताओ भाई? अभी हाल ही में हमने ऊपर के प्रश्न में बताया था कि जो गज ए सिकंदरी की माप रखी थी इसने 39 अंगुलियों की गज ए सिकंदरी की माप थी। और 39 अंगुली बराबर होता है आपका 32 इंच। ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 6 कह रहा है कि गज ए सिकंदरी को किसने गज ए इलाही कर दिया? तो गज ए सिकंदरी को पलट के गज ए इलाही कर दिया था अकबर ने। उस समय अकबर के साथ में थे राजा टोडरमल। अकबर के नौरत्नों में थे राजा टोडरमल। तो गज ए सिकंदरी को राजा टोडरमल की सहायता से अकबर ने गज ए इलाही कर दिया। और गज ए इलाही में कर दी इन्होंने 42 अंगुलियां बढ़ा के कर दी। गज ए इलाही की माप कितनी कर दी? 42 अंगुली। और 42 अंगुली की माप कितनी होती थी? 33 इंच। तो गज ए सिकंदरी से ये 1 इंच बढ़ गई थी, 3 अंगुली बढ़ गई थी, 1 इंच बढ़ गई थी। ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। दहसला व्यवस्था।
दैसला व्यवस्था या इसी को कहते हैं जब्ती व्यवस्था। दैसला व्यवस्था या जब्ती व्यवस्था को किसने लागू किया? तो ये लागू किया था अकबर ने। और किसकी सहायता से? राजा टोडरमल की सहायता से। राजा टोडरमल की सहायता से अकबर ने दैसला व्यवस्था को लागू किया था। अगला प्रश्न कह रहा है अकबर द्वारा चलाई गई गज ए इलाही की माप कितनी थी? बताओ। हमने हाल ही जिक्र किया था, अकबर द्वारा चलाई गई जो गज ए इलाही थी 41 अंगुलियों के बराबर की इसकी माप थी। कितनी माप थी? 41 अंगुलियों के बराबर। और 41 अंगुलियों में इंच कितने होते हैं? 33 इंच। जबकि गज ए सिकंदरी की माप थी आपकी 39 अंगुली, और 39 अंगुलियों में कितने होते हैं? 32 इंच। ये गज ए आपकी सिकंदरी की माप थी, ये गज ए इलाही अकबर की। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है गज ए सिकंदरी और गज ए इलाही का अनुपात क्या है? इन दोनों में अनुपात की बात हो रही है। गज ए सिकंदरी और गज ए इलाही का अनुपात क्या है? तो इन दोनों का अनुपात, अंगुलियों का अनुपात देखा जाता है। तो गज ए सिकंदरी अगर आपका पहला लिखा है, ये क्वेश्चन में ध्यान से देखना है, तो गज ए सिकंदरी पहले लिखा है, तो गज ए सिकंदरी में अंगुलियां कितनी थी? 39। और गज ए इलाही में 41। तो 39 अनुपात 41 जहां भी होगा सही हो जाएगा। अंगुलियों का अनुपात हमेशा किया जाएगा। और आपको यहां देखना है, जैसे अगर यहां लिखा होता गज ए इलाही और गज ए सिकंदरी बाद में होता तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाता, लेकिन इसमें गज ए सिकंदरी है तो 39 और गज ए इलाही है तो 41। ठीक है, तो इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाता है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है एक गज में कितने फुट होते हैं? एक गज में कितने फुट होते हैं? ये क्वेश्चन गलत है। ये जो विकल्प दिए गए हैं सभी विकल्प गलत हैं। एक गज में 3 फुट होती है। एक गज में कितने फुट होते हैं? 3 फुट। इसकी पीडीएफ फाइल हम ठीक करवा देंगे, उसमें करेक्ट करने का प्रयास करेंगे। तो एक गज में 3 फुट होते हैं। ठीक है, अगर बात यहाँ पे होती इंच की तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाता कि एक गज में कितने इंच होते हैं? 1 फुट में 12 इंच होते हैं, तो 3 गुणा 12। तो अगर बात होती तो इसमें 36 इंच हो जाते आपके। कितने इंच हो जाते? 36 इंच हो जाते। लेकिन ऐसा कुछ पूछा नहीं है क्वेश्चन में बात हुई है आपकी एक गज में कितने फुट, तो एक गज में आपके 3 फुट होते हैं। ठीक है, 3 फुट होते हैं, इसके ऑप्शन गलत थे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है 1 मील में कितने फुट होते हैं? बताओ भाई, 1 मील में कितने फुट होते हैं आपको बताना है। तो 1 मील में जो आपके फुट होते हैं, हमने आपको ऑफलाइन क्लास में इसकी एनालिसिस की थी। 1 मील में जो फुट होते हैं आपके 5280 फुट होते हैं। और 1 मील में अगर हम गज निकालने हो तो आपके 1760 गज हो जाएंगे। और अगर हम कहें 1 मील में इंच कितने हैं, इंच की बात करें तो 63,360 इंच हो जाते हैं 1 मील में। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। भारत में शाही इकाई व्यवस्था कब लागू की गई? तो जो भारत में शाही इकाई व्यवस्था लागू की गई थी, ये आपकी की गई थी 1 जनवरी 1826 को। कब लागू की गई थी? 1 जनवरी 1826 को। और इसी में बताया गया था कि 1 इंच बराबर 3 जौ के दाने। 1 इंच बराबर 3 जौ के दाने, इसी में बताया गया था आपका। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। शाही इकाई व्यवस्था की सबसे छोटी यूनिट, तो सबसे छोटी यूनिट इसकी रखी गई थी फुट। ठीक है, क्या रखी गई थी? सॉरी, इंच। सबसे छोटी यूनिट इसकी रखी गई थी इंच, सॉरी इंच। इंच से बड़ा था फुट, फुट से बड़ा था गज, गज से बड़ा था चैन, और चैन से भी बड़ा था आपका फरलांग, और फरलांग से बड़ा था मील। इस प्रकार की यूनिट थी आपकी शाही इकाई व्यवस्था में। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। क्रिकेट की पिच की लंबाई के बराबर का मात्रक है। तो क्रिकेट के पिच की लंबाई की माप कितनी होती है? 22 गज। और 22 गज बराबर 1 जरीब। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 जरीब। 1 जरीब में गज कितने होते हैं? 22 गज। और अगर हम 22 गज में 3 का गुणा कर दें तो आपका फुट में निकल आएगा, तो इसकी लंबाई निकल आएगी 66 फुट। कितनी निकल आएगी? 66 फुट निकल आएगी। तो फुट में अगर बात हो जाए तो 66 फुट होती है। 1 जरीब में 22 गज होते हैं और 22 गज में 66 फुट होते हैं। और 66 फुट में अगर हम आपका इंच निकालना चाहें, 66 फुट में इंच निकालना चाहें, 1 फुट में 12 इंच होते हैं, तो 66 में हम 12 का गुणा कर देंगे। 66 गुणा 12
तो ये आपका करीब 792 इंच निकल के आता है। एक जरीब में 792 इंच होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमने आपको बताया था ऑफलाइन क्लास। चलेंगे अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। एक मील में कितने फरलांग होते हैं? एक मील में कितने फरलांग होते हैं? तो एक मील में आपके 8 फरलांग होते हैं। कितने फरलांग होते हैं? 8 फरलांग। और जबकि एक फरलांग में, एक मील में 8 फरलांग और एक फरलांग बराबर 10 चेन। एक फरलांग बराबर 10 चेन। एक फरलांग में कितनी चेनें होती हैं? 10 चेन होती है, 10 जरीब। ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राजस्व मंत्री कौन है? तो वर्तमान में योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के राजस्व मंत्रालय इन्हीं के पास है। सुरेश खन्ना ये आपके वित्त मंत्री है। ठीक है, सुरेश खन्ना आपके वित्त मंत्री हैं। ये दोबारा जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं तो पहले भी राजस्व मंत्रालय इन्हीं के पास था, अब भी राजस्व मंत्रालय इन्हीं के पास है। सुरेश खन्ना पहले भी वित्त मंत्री थे, दूसरी सरकार में भी वित्त मंत्री हैं। गुलाब देवी ये माध्यमिक शिक्षा की, ठीक है, माध्यमिक की ये आपकी माध्यमिक शिक्षा मंत्री हैं। ठीक है, और संदीप सिंह से क्वेश्चन बन जाता है। संदीप सिंह आपके बेसिक शिक्षा मंत्री, यूपी के बेसिक के। ठीक है, बेसिक शिक्षा विभाग किसके पास है? संदीप सिंह। और ये संदीप सिंह है कौन? ये आपके जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह, उनके पोते हैं। उनके जो संदीप सिंह हैं उनके नाती हैं। और ये योगी कैबिनेट में सबसे कम आयु के मंत्री हैं। संदीप सिंह योगी कैबिनेट में सबसे कम आयु के मंत्री हैं। ठीक है दोस्तों, अगर ये थी हमारी आज की वीडियो, यूपी लेखपाल की परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो थी। ये आने वाले प्रश्न हैं। अगर आप इसकी PDF फाइल चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, अथवा हमारे व्हाट्सएप नंबर से आप हमसे सीधे ले सकते हैं। दिखाई गई वीडियो में कोई भी कमी है, त्रुटि है, या आप हमको कोई सुझाव देना चाहते हैं, या कोई आपको समस्या है, तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे आपको बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।